नाम निमत फिरदौस हुआ। मेरी शादी 21 फरवरी 2022 को मोहम्मद अरशद से हुई। शादी के 2 दिन पहले से ही इन लोगों ने दहेज की मांग की। जो लालच बढ़ती ही चली गई और बढ़ी और मुझे मारपीट भी शुरू कर दिए और लेकर के घर से अपना जमीन बेच करके लाओ सोना। मेरे ससुराल वाले सब मिल करके मुझे मारे। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। यूं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा ही दहेज प्रथा के खिलाफ दिखते आ रहे हैं। हाल में ही उन्होंने एक समारोह में कहा था कि जिन शादियों में दहेज में 1 रुपए की भी लेन देन होती है वैसी शादी में शरीक भी ना हो। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इतनी कड़ी कार्रवाई होने के बावजूद भी आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो दहेज लेन देन करते हैं। शादी में अगर दहेज ना मिले तो दरवाजे से बारात चली जाती है और शादी में अगर दहेज मिल जाए तो लालच और बढ़ जाती है। लालच इस कदर बढ़ जाती है कि महिला के साथ मारपीट साथ ही जानलेवा की हमला भी सामने आते हुए दिखाई दिया है। ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आ रहा है जहां दहेज के लालचियों ने महिला के साथ मारपीट और जानलेवा हमला किया है, जहां महिला पीएमसीएच में भर्ती है। आइए देते हैं आपको इस मामले से जुड़ी सारी जानकारी। चंद्रदीप थाना क्षेत्र के आरा गांव में राजद नेता की नवविवाहिता बहन के साथ उनके ससुराल वालों ने मारपीट तथा गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया है। पीड़िता किसी तरह जान बचाकर भागने के दौरान उसके पति एवं परिजनों ने पीछे से डंडे से हमला किया, जिससे उसके सर पर गंभीर चोट आई है। पीड़िता के परिजन स्थानीय लोगों ने सहयोग से नवादा ले गए, जहां गंभीर अवस्था में पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया। पुलिस के समक्ष पीड़िता द्वारा किए गए फर्द बयान के आधार पर चंद्रदीप थाना में हत्या का प्रयास, दहेज उत्पीड़न समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया है। पीड़िता आरा निवासी मोहम्मद अरशद की पत्नी निमत फिरदौस का है। निमत फिरदौस ने अपने आवेदन में लिखा है कि उसकी शादी इस्लामिक रीति रिवाज से आरा गाँव में ही मोहम्मद अरशद के साथ की गई थी। फरवरी 2022 को शादी हुई थी। हमारे भाई दहेज में 4 व्हीलर गाड़ी, सोना, अंगूठी एवं 20 लाख रुपए दिया। उस समय मेरा शौहर विदेश में रहा करता था। शादी के बाद वो घर पे रहने लगा। शादी के कुछ ही महीने बाद अपने खर्च के लिए मुझे मायके से रुपए लाने के लिए भी दबाव दिया करता था। जब मैं इनकार कर देती थी तो मेरी सास खुर्शीदा खातून, नदत सीमा रानी, तबस्सुम तथा भैंसुर मोहम्मद भोला, देवर सहबाज सभी मिलकर कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा करते थे। इस बात को किसी से नहीं बताने की धमकी भी दी जाती थी। कहा जाता था कि अगर इस बात को तुमने किसी से बताई तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। कुछ दिनों तक तो मैंने अपने भाई से ये सारी बातें छुपा के रखी, लेकिन अब और कब तक। आज सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही हूँ मैं। ये मामला है जमुई जिला थाना चंद्रदीप गाँव आरा का, जहाँ महिला के साथ उसके ससुराल वालों ने हिंसा किया है। सुनिए किस तरह से पीड़िता के साथ दहेज के लिए हिंसा हुआ है। इंतजाम भी कर ली ठिकाने दूसरे तो थोड़े सा आराम से रही सब निकल। एक दिन का बात रहो तब ने डेली तो फोनवा के कुछ परेशान करो, खाली का बनावे बना दिया हमरा लाले ना तो दुम्मा डाल दी, दुम्मा खस्सी बड़का है इतनी काटेदार हो रहा है काटी पका दी में क्या माटी भूख। अरे हम इसको खाली हमको फोन करिए, हम क्या कर रहे हैं वहां पर, का बनावे हम लोग तुमको जो समझ में आता बनाओ। एक महीना नहीं हुआ, 2 दिन गाय का, 2 दिन मछली, 1 दिन मुर्गी का। भैया बोले दुम्मा खा दे, दुम्मा ला दे। तो भी छीनेगा कोई प्रूफ है, कोई साबुत है, कोई साबुत है। रोटी तरह मियां में झूठ बोल मतलब तू झूठ बोल अरे खिजड़ा तू मां के तुम तेरे हाथ पे रखी बहन के सामने हमको खतराया, समझी। वो इतना मार के तो एकदम जख्मे कर तुम बदन में डाल दी। वो मार पड़ा तो मुस्कान करने को हम उस दिन चुप रह गए। पहला दिन जुम्मा नहीं शनिचर के दिन सहबाज बात वहाँ पर कर रहा था, वहीं पर माई बहन के सामने हमको ऐसे देने शुरू कर दी। लास्ट में बोले माई का मेरी गलती रहे चाहे नहीं रहे। अरे भाई ले तो रही हो हमारा बेटा तोरे साथी जाओ बेचने का भी हक है। आज मेरा बेटा बम्बई जाएगा, पैसा नहीं है, बेच के दो तो हम बोल
भाई का औकात नहीं देता तू बात बोलो कि हमें हमको 10 लाख रुपया चाहिए। अब तोरा बापा लगा ली दियो एक जनी और बापा से मारल का जाके। तो आपने सुना किस तरह से पीड़िता के साथ हिंसा हुई। आइए सुनाते हैं आपको पीड़िता का बयान। मेरा नाम नेमत फिरदौस हुआ। मेरी शादी 21 फरवरी 2022 को मोहम्मद अरशद से हुई, जो कि मेरे पति हैं। शादी के 2 दिन पहले से ही इन लोगों ने दहेज की मांग की, जो कि समाज के लोक लाज से मेरे घर वालों ने दिए। इन लोगों की लालच बढ़ती ही चली गई और बढ़ी, और इन लोगों ने मुझे इतनी बढ़ी इन लोगों की लालच कि इन लोगों ने मुझे मारपीट भी शुरू कर दिए और लेकर के घर से अपना जमीन बेच करके लाओ, सोना बेच करके लाओ, मेरे से मांग करना शुरू कर दिए मेरे घर में। और ये इन सारी बातों पर मैं जब सवाल उठाने लगी तो मुझ पर मारपीट होना शुरू। बात इतनी बढ़ी कि मेरे पति, मेरे ससुराल वाले सब मिल करके मुझे मारे, मुझे इतना मारे कि मेरी जान लेने की कोशिश किए। उसमें मेरे पति हैं और मेरे ससुराल वाले। सुना आपने पीड़िता का बयान, किस तरह से ससुराल वाले ने दहेज की लालच में आके पीड़िता के साथ क्या कुछ किया है। पीड़िता अभी भी पीएमसीएच में एडमिट है और इंसाफ की गुहार लगाती दिखाई दे रही है। बिहार की बेटियां अब खुद के इंसाफ की गुहार लगाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।